आइए आज हम आपको तहज्जुद की नमाज का तरीका बताते हैं, उसका वक्त बताते हैं और कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त ईशा के बाद से ही शुरू हो जाता है तो सुबह सादिक तक यानी सहरी के वक्त तक, और तहज्जुद की नमाज का सबसे अफजल और अच्छा वक्त रात का आखिरी हिस्सा ही होता है। और तहज्जुद की नमाज का कोई अलग तरीका नहीं है। जिस तरह से हम दो रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज भी नफिल है, दो रकात करके ही पढ़नी है। आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये नमाज को थोड़ा इत्मीनान से पढ़े और थोड़ी लंबी नमाज पढ़े। आप सिर्फ 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और इसका कोई अलग तरीका नहीं है। लेकिन इस नमाज की खास बात यह है कि इस नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ताला ने इस नमाज के अंदर ऐसी बरकत रखी है कि इस नमाज के बाद जो भी दुआएं मांगी जाएंगी वो कबूल होती है। तो आप अपने लिए दुआ करें, पूरी फैमिली के लिए दुआ करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें और अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। आइए आज हम आपको तहज्जुद की नमाज का तरीका बताते हैं, उसका वक्त बताते हैं और कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। तहज्जुद की नमाज का वक्त ईशा के बाद से ही शुरू हो जाता है तो सुबह सादिक तक यानी सहरी के वक्त तक, और तहज्जुद की नमाज का सबसे अफजल और अच्छा वक्त रात का आखिरी हिस्सा ही होता है। और तहज्जुद की नमाज का कोई अलग तरीका नहीं है। जिस तरह से हम 2 रकात नफिल नमाज पढ़ते हैं, ये नमाज भी नफिल है, 2 रकात करके ही पढ़नी है। आप 2 रकात भी पढ़ सकते हैं, 4 भी, 6 भी, 8 भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आप ये नमाज को थोड़ा इत्मीनान से पढ़े और थोड़ी लंबी नमाज पढ़े। आप सिर्फ 2 रकात भी पढ़ सकते हैं और इसका कोई अलग तरीका नहीं है। लेकिन इस नमाज की खास बात यह है कि इस नमाज के बाद दुआएं कबूल होती है। अल्लाह ताला ने इस नमाज के अंदर ऐसी बरकत रखी है कि इस नमाज के बाद जो भी दुआएं मांगी जाएंगी वो कबूल होती है। तो आप अपने लिए दुआ करें, पूरी फैमिली के लिए दुआ करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें और अपने मरहूमीन के लिए भी दुआ करें और मुझे भी दुआ में याद रखें। आइए आज हम आपको तहज्जुद की नमाज का तरीका बताते हैं, उसका वक्त बताते हैं और कैसे पढ़ना है वो बताते हैं। तहज्जुद की नमाज